Hello everyone, my name is Paritosh Srivastava and today in this video I am going to take the topic the role of law from the chapter what is democracy and why democracy। तो इस चैप्टर में इसके पहले हमने सिविल लिबर्टीज़ की बात की थी, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ज्वाइन और क्विट एनी एसोसिएशन और टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो सिविल लिबर्टीज़ और कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स की बात हमने की थी, जिसमें चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ यानी डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है, विथ लॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक है यानी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बन चुका है और जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली कंट्री को गवर्न करना है। लॉ इज़ द सुप्रीम एंड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ के सामने यानी जस्टिस के सामने कोई भी हायर पोजीशन पे या लोअर पोजीशन पे ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस सभी के लिए सेम है, सभी उसके सामने इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। किसी के साथ अगर कोई लोअर कास्ट का है या लोअर कैटेगरी का है तो उसके साथ कुछ गलत हो और हायर कैटेगरी या जो रिच पर्सन है उनको फेवर मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो अगर सही तरीके से प्रैक्टिकलिटी में भी रूल्स को, लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। ये है रूल ऑफ लॉ। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विथ लॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स, लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे एक एक्सेप्शन आ रहा है। जिम्बाब्वे को ब्रिटिश डोमिनेंस से या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। 1980 में वो इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद रॉबर्ट मुगाबे ये वहाँ के हेड ऑफ स्टेट बने। इनकी पार्टी का नाम था जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ZANUPF। तो ये हेड ऑफ स्टेट बने वहाँ के जिम्बाब्वे के। लेकिन तब से आगे तक चलते हुए इन्होंने कभी भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया और जो डोमिनेंस था उसको, अपनी पार्टी का डोमिनेंस, अपना डोमिनेंस पूरे कंट्री पे उसको बना के रखा और सारे इलेक्शंस वो जीतते आए। कभी भी उन्होंने अपोजिशन को या अदर पार्टीज़ को जीतने का मौका नहीं दिया, यानी माल प्रैक्टिसेस की, जो रिजल्ट्स थे इलेक्शन रिजल्ट्स उनको मैनिपुलेट कराया और जो गवर्नमेंट मशीनरीज थी उनको अपने फेवर में उन्होंने यूज़ किया। मुगाबे डज नॉट रूल द कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक वे। डेमोक्रेटिक वे यानी जो अपनी बात रखने का राइट होता है, राइट टू एक्सप्रेस होता है, वो चीज़ें वहाँ पे फॉलो नहीं हुई और करप्शन, यानी इलेक्शन में, खासकर इलेक्शन में काफ़ी करप्शन देखने को मिला। जो वहाँ की इकॉनमी थी वो भी काफ़ी ख़राब होती चली गई और बहुत ख़राब स्थिति जिम्बाब्वे की हो गई थी एक टाइम पे। ही हैज़ चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स टू सूट हिज एंड्स। वही चीज़ जैसा कि हमने पाकिस्तान में पढ़ा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट खुद वो बन गए थे और प्रेसिडेंट के राइट्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स प्रेसिडेंट को उन्होंने दे रखे थे। उसी तरह से जिम्बाब्वे में भी जो हेड ऑफ स्टेट बने रॉबर्ट मुगाबे, इंडिपेंडेंस के बाद 1980s के बाद उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया अपने फ़ायदे के लिए। पीपल आर नॉट गिवन द राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसेंट अगेंस्ट द स्टेट, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके की आवाज़ लोगों को उठाने का राइट नहीं था। वो अपने व्यूज़, अपनी जो थिंकिंग थी या जो उनको प्रॉब्लम्स थी उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। ऑपोजिशन इन एनी फॉर्म इज़ नॉट परमिटेड इन जिम्बाब्वे। तो अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं था। आप जानते हैं कि अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है
जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो लॉज वो बनाते हैं या जो भी बिल वो रखते हैं पार्लियामेंट पे, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होता है। जो थिंकिंग है अपोजिशन की या अपोजिशन पार्टी मेंबर्स की जो थिंकिंग होती है, जो उसमें कमियां निकालते हैं, उन पर फिर डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से अपोजिशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वो भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी बात रखने का राइट नहीं है। तो अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीडिया विच merely presents the views of the government, ठीक है। गवर्नमेंट मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है और जिम्बाब्वे में, और जो पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ कंसर्न गवर्नमेंट का नहीं है। यानी एक तरह से ऑटोक्रेटिक मैनर में ये गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट पे हीड टू जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। यानी जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी को एक तरीके से इंसल्ट भी कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जिम्बाब्वे में थी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इंडिकेट्स दैट दे हैव गॉट द अप्रूवल ऑफ द पीपल। हाउएवर अपॉन अज्यूमिंग पावर लीडर्स मस्ट कंटिन्यू टू गेट द अप्रूवल ऑफ द पीपल, ठीक है। पावर अज्यूम करने के बाद अब जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है जो पार्टी, उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू ही आए हैं, जीत के आए हैं, और उस पर्टिकुलर पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाने के बाद भी जो पार्टी मेंबर्स हैं, यानी जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्हें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कंट्री को गवर्न करने की या कंट्री को डेवलपमेंट के पाथ पे ले चलने की, तो उनकी ये हमेशा से ये जिम्मेदारी होती है कि वो पीपल के एक्सपेक्टेशन, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खड़े होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ही लोगों को गवर्न करते हैं, ठीक है। जैसा कि अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट पहले हम पढ़ चुके हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। या जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसमें इन्होंने ये इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। दिस sanction provided by the people can only support the leaders as long as government abides by the law of the land। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके प्रोविजंस हैं, जो लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए जब तक गवर्नमेंट चलेगी, तभी तक पीपल का सपोर्ट ऐसे लीडर्स को रहेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इलेक्शन अगर ऐसा ना हो और हमेशा फेयर मैनर में अगर सब कुछ चलता रहे, तो शायद एक ही गवर्नमेंट हमेशा, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा रहेगी। बट ऐसा नहीं होता, पीपल्स एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती हैं। जो करप्शन है वो अपनी जगह पे रहता है, जो लीडर्स का वे ऑफ वर्किंग है वो अलग रहता है, ठीक है। तो इन सब के चलते जो हमारा फेवर है, जो हमारा वोट है, वो नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज हो जाता है, जिससे ज़्यादातर जगह कैंडिडेट्स चेंज हो जाते हैं। अक्सर दूसरी पार्टी को हम मौका देते हैं, ठीक है। तो ये पावर किस में है? ये लोगों में, यानी पब्लिक में ये पावर है। राइट टू वोट जो उनको मिला हुआ है, उससे ये चीज़ें एम्पावर होती हैं। तो यानी जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको गवर्नमेंट में बने रहने का या गवर्नमेंट या उनकी पार्टी को गवर्नमेंट रन कराने का राइट तभी तक रहता है जब तक पीपल सपोर्ट वो अटेन कर रहे हैं। Accordingly, it has to recognize the rights of the people and ensure conditions for minorities that enable them to enjoy their freedoms, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ का भी यहाँ पे डिस्कशन आया है। बहुत ख़राब स्थिति भी कई बार देखी गई है माइनॉरिटीज़ की, जिसके लिए गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो टाइम पे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं और उनकी पोजीशन को, इनको सिचुएशन को अच्छा करने के लिए अमेंडमेंट्स भी करे जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए, यानी रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इंडिया में हम लोग लेके आए, इंडियन गवर्नमेंट। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या रॉन्ग बिहेवियर ना हो, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं या फिर डिफरेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हैं या सोशल सेगमेंटेशन जो है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट गवर्नमेंट दे और उस पर पूरा ध्यान दे। लॉज मेड बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज इक्वलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स विच द जुडिशरी अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड इंश्योर्स दैट द लॉ ऑफ द लैंड इज़ फॉलोड। ठीक है, लॉ बन कहाँ रहा है? लेजिस्लेचर में, और उसको फॉलो कहाँ किया जा रहा है? उसके अकॉर्डिंगली जो जस्टिस हो रहा है वो जुडिशरी कर रही है। ठीक है, तो जुडिशरी का ये इक्वलिटी लॉ का यूज़ करते हुए नेशन में हर सिटीज़न को इक्वलिटी मिले, इक्वल बिहेवियर उसके साथ हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो जुडिशरी इस चीज़ को इंश्योर करती है। यानी लॉ को फॉलो करते हुए जस्टिस करना ये जुडिशरी का काम है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, जो जुडिशरी है उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, और लोगों को ये एश्योर किया जा सके कि उनके साथ कहीं कुछ गलत नहीं होगा। लॉज मेड बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज इक्वलिटी of all the citizens. Decisions are made by the government keeping the opinions of all people in mind, and every branch of government is responsible to the people. अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन बहुत सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं टाइम टू टाइम, नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसमें सोसाइटी के हर सेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब माइनॉरिटीज़ हैं या फिर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, डिफरेंट कास्ट है, ठीक है, ट्राइबल पीपल भी हमारे यहाँ हैं, तो हर जगह इनको प्रॉपर इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी आप रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ेंगे। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है कि कई बार जो सीट्स होती हैं वो ट्राइबल एरिया या फिर SC/STs या OBCs इनके लिए फ़िक्स हो जाती है, ताकि इन लोगों का भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उनमें इनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन हो सके। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके चुने हुए या इनके सेलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, और इनके जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल इन माइंड। ठीक है, तो सभी लोगों का को दिमाग में कैसे रखेंगे? जब हर कास्ट क्रीड, हर सेक्शन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में होगा, यानी उनके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे। वहाँ से तब जो डिसीजन निकलेंगे या जो लॉज बनेंगे या जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो सभी को फेवर करते हुए बनेंगी। एंड एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। Thus democracy blazes trail for a conducive government environment in which people can express themselves freely and feel a sense of empowerment। अगर ये चीज़ें सही तरीके से इन्फोर्स होती हैं, इम्प्लीमेंट करी जाती हैं जहाँ कहीं भी, तभी लोगों को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट या जो फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम या इंडिपेंडेंस का जो थिंकिंग आती है तभी आती है कि हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी जो राइट्स हैं या अपनी जो थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी कॉर्नर में जाके हम किसी भी स्टेट में जाके वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये सारी जो फ्रीडम है ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है, यानी पब्लिक की जो पावर है, ये तभी उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है जब इन प्रिंसिपल्स को, ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या जो रूल ऑफ लॉ है, इसको एक्चुअली वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से लॉ सुप्रीम है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होती है कि वो उसको पावर दी जाती है कि वो जो लॉज बने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाए, उसके अकॉर्डिंगली कंट्री को गवर्न करे। ठीक है, जिम्बाब्वे का यहाँ पे एग्जांपल आता है जिसमें कि 1980 में उसको फ्रीडम मिली, बट रॉबर्ट मुगाबे जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट बने, नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट जो पार्टी थी वहाँ की, लेकिन उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक वे में कंट्री को चलाया, करप्शन भी वहाँ पे रहा, और अपोजिशन को उन्होंने बिल्कुल इस्टेब्लिश होने नहीं दिया। ठीक है, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम, बहुत बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए अपने फेवर में, और पीपल को राइट टू एक्सप्रेस वहाँ पे नहीं मिला, अपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसकी बात को कहीं पे वैल्यू नहीं मिली, मीडिया तक को कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, यानी जो भी चीज़ें मीडिया में आएंगी वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होके आएंगी, जो परमिटेड होंगी गवर्नमेंट की तरफ से वही पब्लिश हो सकती हैं। गवर्नमेंट डज नॉट पे हीड टू जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था।
जो लॉ है, जो जस्टिस है, जो कोर्ट हैं, वो जो जजमेंट दे रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, उसको भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं करा रही है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अबाइड्स बाय द लॉ। होना क्या चाहिए, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए बट ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। और रिकग्नाइज़ करना चाहिए लोगों के राइट्स को, और माइनॉरिटीज़ पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए उनको, ठीक है। पीपल सेटिस्फैक्शन, और इन सब से होगा क्या, जब लॉ के अकॉर्डिंगली कंट्री चलेगा, माइनॉरिटीज़ को इक्वल स्टेटस मिलेगा, लोगों को राइट टू एक्सप्रेस मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो सारे लॉज को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लॉज को फॉलो करते हुए आगे चलेगी, तभी लोगों को ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या है, पीपल सेटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट।